नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अब बात की थी कि चूरू नगर परिषद के बेजा खस्ता हाल के लिए जिम्मेदार कौन है, मैं बात करना चाहूँगा। अभी जो चूरू नगर परिषद के हालात हैं वो वास्तव में बहुत ही सोचने लायक है, समझने लायक है। आम आदमी जब नगर परिषद में जाता है किसी काम के लिए या किसी समस्या को लेकर के, तो उसे बड़ा दो चार होना पड़ता है। नगर परिषद चूरू में जितने भी कर्मचारी बैठे हैं, वास्तव में उन सभी कर्मचारियों पे नगर परिषद चूरू का किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं है। मैं कई बार सुबह जो ऑफिस का समय होता है उस समय गया हूं, और कई बार जब ऑफिस छोड़ने का समय होता है तब गया। हर बार हालत ये है कि अधिकांश कुर्सियां वो खाली मिलती हैं। कुछ इस सरकार में नगर परिषद में ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जो एक दल विशेष से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए, और सिर्फ उनके कहने पर ही काम हो रहा है। सभापति को भी मेरी समझ में शून्य कर दिया गया है। सभापति वहां पर एकमात्र एक चेयर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्यों किया गया ऐसा? एक चुने जनप्रतिनिधि को इस तरीके से इग्नोर करना। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि चूरू की पूरी कांग्रेस इस मामले में चुप है। एक भी व्यक्ति बोल के ये नहीं कहता है कि हमारे जो पार्षद हैं, हमारे जो सभापति हैं, उनको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है। साथियों, प्रशासन गांवों के शहरों के संग अभियान में पट्टों के लिए लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन किया गया, लेकिन इन बाबूगिरी के चक्कर में और जो कुछ लोग हैं तो जनता का काम हकीकत में नहीं होने देना चाहते हैं, और वो कारण क्या कुछ भी हो सकता है, मैं सार्वजनिक रूप से वो कारण नहीं बता सकता। अगर ऐसी बात है तो लोगों का अपना जनप्रतिनिधि चुनने का और अपने लोगों को के काम करवाने का जो सपना है वो एक सिर्फ सपना ही है। चूरू नगर परिषद में हजारों लोगों ने पट्टों के लिए ऑनलाइन किया, काफी पैसे लगाए, ई मित्र पे गए, जो नगर परिषद के द्वारा अधिकृत हैं या जैसे भी हैं, आप समझ रहे हैं। उन लोगों ने लोगों से पैसे ठगे और ठगने के बाद भी उनको पट्टे नहीं मिले। आज तक वो लोग रो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे देने के बाद भी, पैसे भरने के बाद भी उनकी फाइलें हैं वो धूल चाट रही हैं। ऐसा क्यों? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के वोट लिए हैं। जनता का काम है वोट देना, लेकिन जिसने वोट लिए हैं उसका काम है लोगों के काम करवाना। अगर वो काम नहीं करते हैं तो सीधे सीधे रूप से जिम्मेदार है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। हम दो बातों पे बात करेंगे आज। पहले राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने जो नगर परिषद का हाल किया वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं दौलतराम सारण जी वाले जो शहरी विकास मंत्री थे उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। जब चूरू का प्लान बना था और चूरू नगर पालिका को, राजस्थान सरकार को एक गारंटी देनी थी
वो गारंटी राजस्थान सरकार में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री रहे माननीय जी द्वारा नहीं दी गई, और इस कारण से चूरू का जो प्लान माननीय दौलतराम जी साहब द्वारा बनवाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। खैर, अब आते हैं चूरू में वार्डों का जो विभाजन किया गया उन पे आते हैं। आप देखेंगे चूरू में आज की डेट में 1 लाख के आसपास वोट हैं चूरू नगर परिषद क्षेत्र में, और 1 लाख वोट हैं तो तकरीबन ऐसा मानना है कि 3 लाख के आसपास आबादी है। अब 3 लाख आबादी और 60 वार्ड है, एक वार्ड पर कितनी जनसंख्या होगी? लगभग 5,000 की आबादी होगी। 60 वार्डों में 5,000 की आबादी के लोगों के पास सुविधाएं क्या क्या है? आप देखेंगे चूरू की गलियां, चूरू की सड़कें और चूरू की जो वार्डों की नालियां, जो एक बहुत ही आवश्यक संसाधन है, उनकी स्थिति क्या है? इसके साथ ही पानी की व्यवस्था, उचित बिजली की जो लाइन है वो डालने की व्यवस्था किस प्रकार से है? मैं चला गया चांदनी चौक और वहां पर जो देखा कि स्थिति हकीकत में वहां से आदमी निकल नहीं सकता, पैदल आदमी नहीं निकल सकता। चांदनी चौक की जो सड़क है वहां से पैदल आदमी नहीं निकल सकता, एक बात। दूसरी बात, अंदर से भी जब अपन जाके आते हैं और पूरे उस मोहल्ले में घूमते हैं जो वाल्मीकि बस्ती है और रेगर बस्ती है, सड़कों की हालत दयनीय है। और ये मैं उलाना नहीं दे रहा हूं, ये सत्य है कि सड़कों की हालत 2 जगह खराब है, एक जहां पे माइनॉरिटी है और एक जहां पर एससी है। ऐसा क्यों है? नगर परिषद ऐसा क्यों कर रही है? मेरी समझ से बात है, जो दबंग लोग हैं उनके घर के आगे सड़कें हैं वो काफी शानदार हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी सड़कें भी बनी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जो पहले थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके द्वारा नगर परिषद को काफी बजट आवंटित किया गया और उसके अंतर्गत सड़कें भी बनाने के लिए पैसा दिया गया, लेकिन वो सड़कें सिर्फ कागजों में रह गई और कागजों के अलावा कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय जब विधायक थे तो उनके पास भी काफी कोटा था, लेकिन वो चूरू की सड़कों, जो शहर की जो सड़कें, उनका विकास नहीं कर पाए। आप अगर नई गाड़ी लेके आते हैं और लाल घंटा घर से चक्कर लगा करके कलेक्ट्रेट होते हुए सुभाष चौक, पंखा चौराया, सुभाष चौक और सफेद घंटाघर और लाल चौक, लाल घंटाघर अगर वापस जाते हैं तो आपकी गाड़ी के नट बोलने लगेंगे। ये स्थिति है। जगह जगह खड्डे हैं, मेन रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, वो तो अलग बात है, वो तो मुद्दा ही अलग है, उस मुद्दे पे जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा किसके इशारे पे हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? 5 करोड़ रुपए सालाना मंत्री महोदय के पास आते थे और पिछले 5 साल आए हैं, 35 साल की बात नहीं करेंगे, 5 साल आए हैं लगातार। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए 16 लाख रुपए लगा करके उसके खेत तक सड़क बनाई जा सकती है। आप इस बात को देख रहे हैं, बूंटिया से निकलते ही डाबला से पहले एक व्यक्ति के खेत के लिए 16 लाख रुपए लगा करके माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सड़क बनाई गई है, जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के काम आती है। और चूरू में हजारों लोग रह रहे हैं, अगर वो 16 लाख रुपए की सड़क किसी भी वार्ड में बनाते, किसी भी वार्ड में बनाते, अपने वार्ड में बनाते थे जिसमें मंत्री महोदय रह रहे हैं, जिसकी हालत बहुत खस्ता है, तो वो लोग उनको दुआ देते। एक व्यक्ति और 1000 व्यक्ति अंतर होता है। खैर, इसके बाद वर्तमान में चूरू नगर पालिका पे जो पहरा बिठा दिया गया है, जो नया सभापति है, न उप सभापति है, न मेजोरिटी में है, सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर ही नगर परिषद में कार्य हो रहे हैं। और उनके अलावा यदि सभापति भी कोई कार्य के लिए
कोई में प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसमें अड़ंगा लगाया जाता है। पार्षदों से बात की, पार्षदों ने एक ही बात कही कि अब हमारी नहीं चल रही है, सिर्फ एक व्यक्ति की चल रही है। साथियों, ये बहुत बुरी बात है। सरकारें आती है जाती हैं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की उस बात को बिल्कुल दोहरा रहा हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, बहुमत आएगा जाएगा, आज किसी का है कल किसी का होगा और परसों किसी का होगा, लेकिन इतना घमंड और इस तरीके से चुनी हुई जो हमारी संस्थाएं हैं उनको नेस्त नाबूद करना बहुत ही दुख का विषय है। मैं साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने चूरू नगर परिषद में काफी चक्कर लगाए हैं और लोगों से, अधिकारियों से इंटरेक्ट किया है। आवारा पशु चूरू में कितने ही लोगों की जान ले चुके हैं। जब आयुक्त महोदया से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस हमने सभी पशु हैं वो गौशालाओं में डलवा दिए हैं, आपको कोई पशु मिले तो आप बताना। मैंने उनसे पूछा कि उसकी पहचान कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि हमने हर गौशाला के पशु के सींग हैं वो कलर करवा दिए हैं, तो आपको कलर किए हुए सींग वाले जहां भी पशु मिलते हैं आप बताना। मैंने साहब ढेरों पशुओं के फोटो खींच करके सभापति महोदय को दिखाई, ये अपने आयुक्त महोदया को दिखाई कि आयुक्त महोदया ये देखिए इस गाय के सींग पीले हैं, ये कौन सी गौशाला की है, और उन्होंने छोड़ दिए। बहुत सारी गौशाला के संचालकों ने जो सींगों के कलर किया गया था उसको रेजमाल से रगड़ के और साफ कर दिया गया, और साफ करने के बाद उनको वापस वहीं छोड़ दिया। तो आप देखेंगे चूरू की हर गली के अंदर आपको आवारा गाय और आवारा पशु मिलेंगे। कुत्ते, आवारा कुत्ते रात को आदमियों को निकलने नहीं देते। आप अगर रात को कहीं भी निकल जाएं तो आवारा कुत्तों की स्थिति है कि आपको फाड़ डालेंगे अगर आपके पास कोई डंडा लाठी नहीं है तो। ये भयावह स्थिति है। नगर पालिका इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। नगर परिषद सभापति महोदय से भी मैं कई बार ये लिखित में निवेदन कर चुका हूं। लिखित में मैंने एक निवेदन सभापति महोदया से भी किया था कि चूरू में नगर परिषद से एक ट्रक लोहे का भर के निकला, किस आधार पे कैसे निकला, किस प्रकार से वो ट्रक है वो लोगों के द्वारा ले जाया गया, और कहां अगर कबाड़ है तो उसकी एंट्री क्या की गई, इसका आप जवाब दें। अभी तक सभापति महोदया का कोई जवाब नहीं मिला। सोचने वाली बात है। एक ट्रक भर करके वहां से जो कबाड़ उठाया गया, कबाड़ था क्या था ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए थी। अगर नगर परिषद ने नियमानुकूल ये कार्रवाई की तो वो कार्रवाई है वो आम पब्लिक को बतानी चाहिए। आम पब्लिक का ये सवाल है कि आपने एक ट्रक भर करके जो सामान नगर परिषद का था, आम जनता का था, चूरू की जनता का था, वो कहां भेजा। ये मैंने लिखित में आयुक्त नगर परिषद की सभापति महोदया हैं उनको दिया। सभापति महोदया और आयुक्त महोदया को मैंने लिखित में दिया कि चूरू में आप एक क्षेत्र विशेष पे बुलडोजर लेकर के चले जाते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप से जहां जहां अतिक्रमण हो रहा है उन अतिक्रमणों को आप नहीं हटा रहे। क्यों? ऐसा क्यों? नगर परिषद चूरू में कुछ लोग इस प्रकार से कब्जा जमाए बैठे हैं कि बाबू लोग भी सिर्फ उनका ही कार्य कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने म्यूटेशन की फाइल लगाई और दूसरा व्यक्ति एक फर्जी रूप से एप्लीकेशन लगा देता है कि साहब इस पे तो मेरे हक में एग्रीमेंट हुआ है, और एक साल निकल जाने के बाद भी उससे जवाब नहीं मांगा जाता कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करो कि क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो साथियों, नगर परिषद चूरू के अंदर बहुत भारी और भयंकर धांधली चल रही है। मुझे ऐसा लगा कि ये आम आदमी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, वरना अगर हमने मुंह के गोंद लगा लिया, मुंह सील लिया, तो आने वाले समय में जनता जनार्दन जब सवाल पूछेगी तो उन सवालों का जवाब क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत है कौन सही है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चूरू की जनता यदि परेशान है, चूरू की जनता यदि तकलीफ में है, चूरू की जनता के कार्य नहीं होते हैं,
चूरू की जनता को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिलती है, तो उसके लिए जिम्मेदार चूरू नगर परिषद है। उसकी बॉडी कोई भी हो सकती है, चाहे आयुक्त है चाहे सभापति है। दूसरा, कुछ लोगों के द्वारा पुराने 30-30 साल 40-40 साल पुराने जो मकान बने गए हैं, उनके बारे में एप्लीकेशन देना कि साहब ये मकान तो बिना किसी अनुमति के बने। अरे मेरे भाई, जब 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले मकान बन गया और अनुमति के लिए आप उस पर आक्षेप लगा रहे हो साहब ये मकान तोड़ा जाए, तो चूरू में कितने मकान ऐसे हैं जो अनुमति से बने। बड़े बड़े मॉल लोगों ने बना लिए, मुख्य सड़क पर मॉल लोगों ने बना लिए, वो नगर परिषद के दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5 मंजिला बिल्डिंगें लोगों ने बना ली, वो नगर परिषद को दिखाई नहीं दे रही हैं। और आप किसी गरीब ने एक मकान बना लिया, वो भी 30 साल पहले, उसको नोटिस जारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सोचने वाला विषय है। और आप लोग ये नहीं समझें, हम लोग ये नहीं समझें कि कल उसके हो रहा है, परसों इसके हो रहा है, मेरी बारी नहीं आएगी। बारी सबकी आएगी, एक एक की आएगी। अगर नहीं बोले तो सबकी बारी आएगी। अगर आवाज उठाई तो जो गरीब है, जो वंचित है, जिस आदमी पे जुल्म हो रहा है, उस आदमी के साथ खड़े होने का हमारा कर्तव्य बनता है। मेरे साथियों, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि अपने काम के लिए आप अधिकारियों की हाथ जोड़ के जी रजूरी नहीं करें। काम आपका अधिकार है। अगर आप तो राजकाज में ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आप राजकाज में जाइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए और उसकी रसीद लीजिए। आप कोई भी काम करते हैं, प्राप्ति लीजिए उसकी, और उस काम के बारे में उससे पूछिए निर्धारित समय पर कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। नगर परिषद के द्वारा किसी पत्र का जवाब नहीं दिया जाता है। नगर परिषद के द्वारा किसी पत्राचार जो रजिस्टर्ड लगाते हैं, आरटीआई लगाते हैं, उनका जवाब नहीं दिया जाता है। तो नगर परिषद में इतने बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं? मैं मेरी बताऊं, मैंने आरटीआई लगाई, अब उसकी मैंने अपील भी लगा दी है कि चूरू में जो 20 पॉइंट का जो एक मेरा आरटीआई का बिंदु था, मैंने उनको लगाया। दूसरी आरटीआई पट्टों से संबंधित लगाई, कितने लोगों को जारी किए गए, क्यों, अगर जारी नहीं किए गए तो उन पे आक्षेप क्या लगाया गया। इस तरीके से मैंने आरटीआई लगाई। आज दिनांक तक उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने अपील लगा दी, 7 तारीख को अपील लगाई है, 7 जुलाई उसकी आखिरी डेट है अपील की। उसके बाद अगर नहीं देंगे तो मैं फिर ऊपर जाऊंगा। लेकिन नगर परिषद के लोग कितने नकारा और कितने आलसी हैं कि पत्र उनको, जब मैंने 6 मई को आरटीआई लगाई थी तो सभी विभागों को आरटीआई विभाग ने लेटर लिख दिया कि इस आरटीआई का जवाब देना है। फिर भी आज तक उन विभागों ने जवाब नहीं दिया। तो आरटीआई का जो डिपार्टमेंट है उसने भी जवाब नहीं दिया। मेरे साथियों, निवेदन आपसे एक बात का कर रहा हूं मैं कि काम के लिए अगर बिचौलिए को आप लेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। किसी को बिचौलिया मत बनाओ, अपना काम स्वयं करवाने की हिम्मत रखो। मैंने देखा नगर परिषद में, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, नगर परिषद के बाहर गेट पर या आसपास कहीं पे ऐसे तत्व हैं जो ये कहते हैं आपका ये काम हम करवा देंगे, आपका ये काम हम करवा देंगे, इसका ये सर्विस शुल्क लगेगा, सेवा शुल्क लगेगा, जो भी सिस्टम बना रखा है। तो ये क्या है? ये गरीब लोग किस तरीके से अपना काम चलाएंगे? ये गरीब लोग कैसे जिएंगे? नगर चूरू में तो ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, ऐसे लोग हैं। उन लोगों से आप क्या चाहते हैं? फिर नगर परिषद द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाहियों को रोकने के लिए भी हमने बार बार उनसे कहा है कि आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए वो तो आप करते नहीं है, और जो नहीं करनी चाहिए वो आप करते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपको अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से कार्य करें। तो साथियों, कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि आप लोग थोड़े से सजग हो जाएं, अपने कार्यों के प्रति स्वयं जिम्मेदार बने। फिर भी अगर कार्य नहीं होता है तो एक ही उपाय है, नगर परिषद के आगे टेंट लगाना। 7 जुलाई तक हम इंतजार कर रहे हैं
7 जुलाई के बाद यदि नगर परिषद ने अपना रवैया नहीं सुधारा और ये एक व्यक्ति को बैठा करके सिर्फ उसी के आधार पे काम करने का रवैया नहीं छोड़ा, 7 जुलाई के बाद नगर परिषद के गेट के आगे चाहे हमें अकेला बैठना पड़े, हम बैठेंगे और नगर परिषद चूरू को ये दिखा देंगे और बता देंगे कि काम कैसे होता है। सार्वजनिक रूप से आज मैं आपसे यही बात करने आया हूं कि नगर परिषद चूरू सुधर जाए, अपने आप में सुधार कर ले। अगर सुधार नहीं किया तो आने वाला समय है तो आपके लिए ज्यादा कठिन हो सकता है। मेरे साथियों, किसी भी व्यक्ति को अगर पट्टा या कोई काम के लिए जब वो आवेदन करता है तो एक रसीद कटवानी चाहिए जो गुलाबी रंग की होती है, काम की गारंटी योजना के अंतर्गत है। वो गुलाबी रंग की रसीद आप अपने पास रखिए, उसमें आपके काम की डेट दी हुई होती है कि इतने दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप रसीद के द्वारा पुनः पता लगाएं कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। बिचौलियों से या जो सेवा शुल्क लेकर के कार्य करते हैं उनसे बच के रहें। एक एक वार्ड, एक एक स्थान पे, हर जगह पे आप देखेंगे जहां काटो वहीं पर दर्द है, जहां उंगली रखो वहीं पे दर्द है। वार्ड नंबर 59 माननीय सभापति महोदय का स्वयं का है और एक चूरू का जो बंदा है वो बार बार उनको लिखता है, बोलता है। सड़क वहां पे वो लगा दिया गया है कि ये सड़क इसके द्वारा यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया, लेकिन सड़क का कहीं अता पता नहीं है, सड़क नहीं है वहां पर। कुत्तों की नसबंदी हो जाती है, पता नहीं है। गायों को गौशाला में दे दिया जाता है, लेकिन उतनी ही गायें फिर शहर के अंदर हैं। सड़कों पे अपन चल नहीं सकते। बाजार के लोगों ने 4 फुट आगे, 4 फुट इस तरफ से, 4 फुट इस तरफ से सड़क को रोक रखा है। टेम्पो वाले हैं वो गुजर नहीं सकते, पैदल व्यक्ति नहीं गुजर सकता, आप टेम्पो वाले की बात करते हैं। तो अपने शहर को कैसे सुधारेंगे? तो आप सबसे एक मेरा निवेदन है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपना टेंट लगाएंगे नगर परिषद के आगे और आप सभी लोग उसमें पधारें। व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यदि थोड़ा बहुत आपको समर्पण करना पड़े, त्याग करना पड़े, परित्याग करना पड़े, तो अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप पाबंदी नहीं लगाएं कि इसका काम करना है, इसका नहीं करना है। आप अब विधायक हैं, आपका ये कर्तव्य है कि आपको किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, इस बात को भूल जाएं। वर्तमान में सभी ने आपको वोट दिया है और सभी का काम आप करें। अन्यथा आप जानते हैं कि ये चूरू की जनता है, ये बड़े बड़े लोगों को सबक सिखा देती है। मैं और आप तो हैं क्या। पुनः आप सबसे अभिवादन और आप सबसे निवेदन कि यदि आवश्यकता पड़ी तो आप सब लोग हमारा साथ देंगे। यहाँ बात पार्टी की नहीं है, यहाँ बात किसी और चीज की नहीं है, यहाँ बात एक ही चीज की है कि आम आदमी का काम कैसे हो। आम आदमी का काम है, उसके लिए यदि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी काम करना पड़ा तो अवश्य करेंगे। इनकलाब, जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।